आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। हिंदू संगठन ने जलाया एसडीएम और सीएमओ का पुतला। गौ माता की दशा और गौशाला में टावर लगने के विरोध में 1 घंटे तक बस स्टैंड पर की नारेबाजी। सनावद नगर की गोपाल गौशाला में वहां के एक पदाधिकारी द्वारा टावर की अनुमति देने और नगर की सड़कों पर गौ माता के हो रहे दशा को लेकर हिंदू संगठनों द्वारा पूर्व में ज्ञापन दिया गया था, लेकिन इस संबंध में कोई ठोस निर्णय नहीं निकला। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा बस स्टैंड पर नारेबाजी करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली के खिलाफ आक्रोश जताया गया। प्रांत गोरक्षा प्रमुख मनोज वर्मा ने बताया, जिस तरह प्रदेश में बैठी भाजपा की सरकार गौशालाओं का निर्माण करवा रही है, वहीं कुछ प्रशासनिक अधिकारी गौमाताओं के हितों को ध्यान में नहीं रखते हुए अपने हित में लगे हुए हैं। नगर की सड़कों पर अनेक जगह गौमाता को बैठा हुआ देखा जा सकता है और इस संबंध में नगर पालिका तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया था, लेकिन इन समस्याओं के संबंध में कोई ठोस समाधान नहीं हुआ। वहीं गौमाता अभी भी नगर की सड़कों पर देखी जा सकती है। उनके लिए नगर पालिका द्वारा बनाए गए कांजी हाउस को वहीं के लोगों भारी लेन देन कर दे दिया गया, जिसे खाली नहीं करवाते हुए इसका उपयोग अब गौ माता के लिए न करते हुए व्यक्ति विशेष को उसका लाभ दिया जा रहा है। इन्हीं सब मांगों के संबंध में पूर्व में एसडीएम, तहसीलदार और नगर पालिका को अवगत कराया गया था, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं होने के बाद यहाँ दोनों अधिकारियों के पुतले जलाए गए। इस दौरान जिला अध्यक्ष दिलीप सकरोदिया, जितेंद्र राठौर, बिन्नी कपूर, पीयूष मंडलोई, धर्मेंद्र पसंद, धर्मेंद्र पवार, नितिन करड़क, राजा चौरसिया, अशोक मराठा सहित अनेक कार्यकर्ता पदाधिकारी प्रदर्शन के दौरान मौजूद रहे। वहीं 1 घंटे तक नारेबाजी और कार्यकर्ताओं के उद्बोधन के बाद अधिकारियों का पुतला दहन किया गया। इस दौरान पुलिस बल आयोजन स्थल के पास बड़ी संख्या में मौजूद रहा। टावर के संबंध में सीएमओ से प्राप्त जानकारी के अनुसार गौशाला समिति द्वारा सीधे अनुज्ञा पत्र दिया गया, जिसकी अनुमति कलेक्टर से प्राप्त की गई और निजी भूमि के कार्य नगर पालिका के कार्य क्षेत्र में नहीं आते और ये निजी भूमि है। कुछ लोग जबरन इसमें प्रशासन पर दबाव बनाकर कांजी हाउस को पूर्व में ही खाली करवा चुके हैं और गायों के उचित देखभाल के लिए सीएमओ प्रयासरत है। उनके लिए अन्य स्थान के लिए जगह की तलाश की जा रही है। अनुकूल जैन, एसडीएम बड़वाहा। विधायक सचिन बिरला, मैं अनेक बार गोपाल गौशाला का निरीक्षण कर चुका हूं। गौशाला में गायों के लिए भूसा और पानी नहीं है, जबकि गौशाला के पास बेशकीमती भूमि है जिसे हड़पने की साजिश की जा रही है। सड़कों पर विचरण कर रहे गौवंश की दुर्दशा गहरी चिंता का विषय है। सनावद नगर की गोपाल गौशाला का प्रबंधन प्रशासन को तत्काल अपने हाथों में लेना चाहिए और गौवंश की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। यही समस्या का स्थायी निदान है। मैं गौशाला ट्रस्ट को भंग करने के लिए जिला कलेक्टर को 2 पत्र लिख चुका हूं। सनावद से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। किया गया, क्या समस्या थी और क्या इसके लिए अंतर आंदोलन किया है? विगत कई वर्षों से बजरंग दल सनावद में गोपाल गौशाला के लिए आंदोलन कर रहा है, ज्ञापन दे रहा है, लगातार दे रहा है। बार बार मतलब वहाँ की स्थिति खराब हो रही है, गौवंश की स्थिति खराब हो रही है। गौवंश वहाँ से बेचा जा रहा है, जो अनैतिक है, बिल्कुल गलत है। दूसरा, व्यवस्थाओं के नाम पर वहाँ कुछ नहीं है, करने के लिए सेवा है वहाँ, क्योंकि गौशाला सेवा करने के लिए होती है, लेकिन कुछ लोगों ने वहाँ व्यवसाय करना शुरू कर दिया है। अपनी निजी संपत्ति समझते हुए कई रिलायंस का टावर लगा रहे हैं, कई दुकानों का निर्माण करा रहे हैं। और अभी एक ऐसा ही मामला कांजी हाउस का सामने आया कि प्रशासनिक के 2 लोगों के नाम आ रहे हैं सामने कि इनकी मिली भगत से या इनकी शाय पर कुछ लोगों ने उस कांजी हाउस पे पूरी तरीके से अतिक्रमण कर लिया था और शायद रात को ही तत्काल प्रशासन ने उसको हटाया बजरंग दल की चेतावनी के बाद। लेकिन कहने का मतलब ये है कि गौवंश नगर पालिका की जिम्मेदारी होती है कि गौवंश अगर आवारा सड़क पे घूम रहा है या उसका मालिक ने उसको छोड़ दिया है, तो आप ये ज्ञापन के माध्यम से पहले बजरंग दल मांग कर चुका है कि आप उसको व्यवस्थित उसके मालिक को बुला करके रखें, या तो फिर अगर वो नहीं समझ रहा है तो फिर उसका गौवंश को ले जा करके कांजी हाउस में रखें। लेकिन प्रशासनिक लोगों ने क्या किया कि कांजी हाउस को बना दिया, कुछ साठ गांठ करके दे दिया लोगों को, और पशु जो है घूम रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, फिर मृत अवस्था में मिल रहा है पशु, तो कभी दुर्घटना हो रही है। तो जिसको लेकर के बजरंग दल बार बार ज्ञापन आवेदन देते आ रहा है, लेकिन अभी तक प्रशासनिक अधिकारियों को जू नहीं रेंग रही है। हम लोग भी, हमारा भी धैर्य अब जवाब दे रहा है कि अब बजरंग दल को उग्र आंदोलन करना पड़ेगा और फिर सारी स्थिति की जिम्मेदार स्वयं प्रशासन रहेगा। द्वारा तो अभी गोवंश को लेकर के नई नई योजनाएं आ रही है, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी है इनकी अनियमितता या इनकी उदासीनता बोलनेपन की गोवंश को लेकर के ये बिल्कुल भी शून्य है। मतलब इनके अंदर कोई भी मन में ऐसा मार्मिक वो नहीं है कि यार गोवंश है तो उसके लिए हमारी कुछ संवेदनशीलता होना चाहिए, जिम्मेदारी होना चाहिए। तो निश्चित रूप से जो नीचे के अधिकारी है, गवर्नमेंट में बैठे हुए अधिकारी है, ये इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। शासन तक, ऊपर अधिकारियों तक तो ये बात जानकारी जाती नहीं है। हमने 1 महीने पहले आंदोलन किया था कि सीएमओ साहब, ये नगर के अंदर जो गौ माताएं घूमती हैं
जो दूध निकाल के कुछ लोग गौ माताओं को छोड़ देते हैं, आप एलाउंस कराइए और वो गौ माता को उनके घर में रखे, नहीं तो आप पानी या हाउस के अंदर उनकी व्यवस्था करें, क्योंकि पूर्व में मेरी व्यवस्था हुआ करती थी। लेकिन सनावत का एक मात्र कांजी हाउस जिस पर बिजली भगत से साठ गांठ कर पेता लेकर उस कांजी हाउस पर लोगों का कब्जा करा दिया गया है। जहाँ पे चौकीदार हुआ करता था, उस चौकीदार को टपरी को तोड़कर वहाँ पक्का मकान का निर्माण कर दिया गया है। उस मकान भी जब तक हटेगा नहीं। अभी इन्होंने वो कांजी हाउस खाली करा लिया, पर हम उससे संतुष्ट नहीं। जब तक पूरे कांजी हाउस खाली नहीं होगा, जब तक बजरंग दल आंदोलन करता रहेगा। और अभी जो वर्तमान के अंदर आपने देखा होगा कि गौशाला की जमीन के अंदर नगर पालिका की मिली भगत से, शायद उसके अंदर एसडीएम को जानकारी हो या नहीं हो, पर नगर पालिका की मिली भगत से एक रिलायंस टावर का निर्माण किया गया है। गौशाला की जमीन के अंदर रिलायंस का टावर का निर्माण होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये टावर का निर्माण उसी जगह पर नगर पालिका अनुशंसा करती है, अनुमति देती है कि वो जमीन प्राइवेट हो, उसके कागज हो, उसकी पावती हो या किसी के मकान हो, उसकी अनुमति दी जाती है। लेकिन इन साठगांठ कर वो गौशाला के अंदर जो अवैध टावर का निर्माण किया है, उस टावर के अंदर उसकी जो सीमों द्वारा लापरवाही की गई है, उसको बर्खास्त करने की मांग बजरंग दल करता है, विश्व हिंदू परिषद करता है। जैसा कि भाई साहब लोगों सबों ने बताया है कि आने वाले समय के अंदर अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती, सीमों को इसको बर्खास्त नहीं किया जाता या आंदोलन इसको निलंबित नहीं किया जाता, इस पर सख्त कार्रवाई नहीं होती है, तो आने वाले समय के अंदर चरणबद्ध आंदोलन जैसे नगर बंद, धरना आंदोलन, भूख हड़ताल, जो भी जितना भी संभव होगा बजरंग दल विश्व हिंदू समाज के संतों के आह्वान पर करेगा। जय श्री राम।